ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि इस्राएली जनता ईश्वर द्वारा चुनी हुई प्रजा थी, यानी ईश्वर की निजी प्रजा थी। ईश्वर हमेशा अपनी प्रजा के साथ थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। यदि हम इस्राएलियों का जीवन को देखें तो पाते हैं कि वे कई बार ईश्वर को त्याग दिए। इसलिए उनके जीवन को सुधारने के लिए ईश्वर मूसा द्वारा कई नियम और आदेश दिए, जिससे इस्राएली जनता ईश्वर की कृपा पात्र बन जाए। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 से 17 में हम देखते हैं कि इस्राएली जनता एक विद्रोही प्रजा बन चुकी है। अनाथों, विधवाओं और मजदूरों के साथ बुरा व्यवहार करना उनकी आदत बन चुकी थी। वे प्रार्थनाएं तो करते और बलिदान भी चढ़ाते, परंतु ईश्वर से दूर थे और ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते थे। इसलिए प्रभु ईश्वर नबी ईसाया के माध्यम से उन्हें चेतावनी देते हुए कहते हैं, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। क्या इस्राएली जनता इन सभी आदेशों को नहीं जानती थी? हाँ, जरूर जानती थी। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 13 और 15 में प्रभु ईश्वर कहते हैं, तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण करो, ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 17 में प्रभु ईश्वर कहते हैं, तुम ना तो परदेशी अथवा अनाथ के साथ अन्याय करो और ना रेहन के तौर पर विधवा का वस्त्र लो। इस प्रकार हमें पता चलता है कि इस्राएली प्रभु ईश्वर के आदेशों को जानते थे, परंतु पालन नहीं करते थे। उनकी धार्मिकता केवल दिखावा मात्र थी। ठीक इसी प्रकार की बातें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 1 से आगे, जहां हम पाते हैं, फरीसी और शास्त्री धर्म ग्रंथ से वाकिफ मूसा की गद्दी पर बैठकर नियम, कानून और बोझ लोगों के कंधों पर डाल देते हैं, परंतु स्वयं पालन नहीं करते। जिस नियमों एवं आदेशों का पालन इस्राएली जनता एवं फरीसी और शास्त्री नहीं कर पाए, उन सभी आदेशों का पालन प्रभु यीशु ने किया। उन्होंने भूखों को खिलाया, रोगियों को चंगा किया, विधवाओं की प्रशंसा एवं रक्षा की और कई तरह की भलाई का काम किया। प्रभु यीशु के कथनी एवं करनी में समानता थी, इसलिए वे धार्मिकता की बेमिसाल उदाहरण हैं। अतः हमें प्रभु यीशु के कर्मों और उनकी धार्मिकता का अनुसरण करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 37 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं है। क्या हम अपने माता पिता और प्रियजनों, अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करते हैं? जरूर करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि इन सभी रिश्तों से बढ़कर
ईश्वर के साथ रिश्ता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। माता पिता, भाई बहनें तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है, इसलिए हमें वरदान देने वाला को अधिक प्यार करना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। आज हमारे लिए क्रूस क्या हो सकता है? यदि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते या बिगड़ जाते हैं तो बच्चे माँ बाप के लिए क्रूस बन जाते हैं। यदि कोई बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहे परंतु असमर्थ है तो बुरी आदतें उसके लिए क्रूस बन जाती है। कोई लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार है, उसके लिए बीमारी क्रूस बन जाती है। परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही है, वे परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक के जीवन में अलग अलग क्रूस, बाधाएं, रुकावटें एवं बंधन हैं। लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपना क्रूस उठाकर प्रभु का अनुसरण करना है। प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रक्रिया में हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम पूरे लगन और ईमानदारी से प्रभु यीशु का अनुसरण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। आमीन।